नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान हुआ। बता दें कि मतदान जो है रिकॉर्ड दर्ज रहा। दरअसल 74% से अधिक मतदाता पहुंचे और उन्होंने अपना मतदान किया। लेकिन इन सब के बीच में देखने वाली बात यह रही कि गहलोत सरकार के 18 मंत्रियों के इलाके में मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा पिछले बार के मुताबिक। इसी के साथ ही माना जा रहा है कि क्या जिस तरीके से अशोक गहलोत के 18 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में उनकी वोटिंग परसेंटेज घटी है, तो इससे कांग्रेस को राजस्थान में बड़ा झटका लग सकता है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे हैं कि वो राजस्थान में 140 सीटें लाने वाली है। आपको बता दें, दरअसल जयपुर में आज बीजेपी के नेताओं की बैठक में मतदान के बाद की स्थितियों का आंकलन किया गया। बीजेपी अध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी सहित सभी बड़े नेताओं का कहना है कि उन्हें राजस्थान में 140 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड 74.96% वोटिंग हुई। और इसी के साथ ही अगर हम बात अशोक गहलोत के 18 मंत्रियों की करें, जिसमें से शांति धारीवाल भी शामिल है, उसके क्षेत्रों में जो वोटिंग फीसदी रही वो पिछले साल यानी कि 2018 के मुताबिक बेहद कम दिखाई दी। और इस चीज को लेकर के राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि इस बात से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अगर कांग्रेस में गहलोत सरकार में जो 18 मंत्री हैं, अगर उनकी ही सीटों में वोटिंग फीसदी कम रही तो फिर बाकी जो प्रत्याशी हैं उनका क्या ही जिक्र किया जाए। बता दें कि 200 विधानसभा सीटों वाली राजस्थान में 25 नवंबर को 199 सीटों पर वोट डाले गए थे। इसमें से खासकर जो कई सारी हॉट सीटें रही। लेकिन अगर हम तिजारा की बात करें तो तिजारा में बहुत अधिक मतदान हुआ है। 80% यहां पर वोटिंग हुई है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। बता दें कि राजस्थान में इस बार रिकॉर्ड 74.96% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया था। साथ ही लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाया। इसका परिणाम यह रहा कि शनिवार यानी कि 25 नवंबर को हुए मतदान में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में 74.06% वोटिंग हुई, जबकि इस बार 0.90% बढ़ करके 74.96% मतदान हुआ। राजस्थान में जिस रणनीति से विधानसभा चुनाव हुए, उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव कांग्रेस बीजेपी के बीच ना होकर के अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी के बीच हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित 26 मंत्री इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे। रिकॉर्ड वोटिंग के बावजूद 18 मंत्रियों के क्षेत्रों में वोटिंग पिछले चुनाव की तुलना में बहुत ज्यादा घटी है। मंत्रियों के इलाके में कम मतदान होने से सीधा सवाल यह भी उठता है कि क्या लोगों को कांग्रेस की गारंटियों पर भरोसा नहीं है। और इसी के साथ ही अब यह भी माना जा रहा है कि क्या अब वाकई में राजस्थान में जो एक रिवाज है कि हर साल यहां पर सरकार बदलती है, तो क्या अब इन रिवाज में कुछ सच्चाई देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो फलौदी सट्टा बाजार है उसके आंकड़ों की बात करें, या फिर जो समीकरण आए थे, जो सर्वे आए थे उसकी बात करें, तमाम चीजें दिखा रही है कि शायद राजस्थान में रिवाज कायम रहने वाला है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से मंत्री हैं जिनके इलाकों में वोटिंग प्रतिशत घटा है। इसमें सबसे पहले आते हैं शांति धारीवाल। दरअसल नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा उत्तर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में थे। कोटा में पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में 74.29% मतदान हुआ था, जबकि इस बार 2023 में 74% ही मतदान हुआ। इसी के साथ ही बात करते हैं डॉक्टर बीडी कल्ला की। दरअसल शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे। बीकानेर ईस्ट में पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में 75.79% मतदान हुआ, जबकि इस बार 75.1% मतदान हुआ, जो कि अपने आप में बेहद कम रिकॉर्ड है। इसी के साथ ही बात करते हैं तीसरे मंत्री उदयलाल अंजना की। दरअसल सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना चित्तौड़गढ़ जिले की निम्हेड़ा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। निम्हाहेड़ा में पिछले विधानसभा चुनाव 2018 के समय 85.50% मतदान हुआ था, जबकि इस बार यानी कि 2023 के चुनाव में 85.14% ही मतदान हुआ है। वहीं चौथे नंबर पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह है।
जो कि पर्यटन मंत्री है, और इनका जो एरिया है वो भरतपुर जिले के डेंग कुम्हेर विधानसभा सीट से मैदान में उतरे थे। डेंग कुम्हेर विधानसभा सीट पर साल 2018 में 68.90% मतदान हुआ, जबकि इस बार 2023 में 68.73% मतदान हुआ। इसी के साथ ही ममता भूपेश है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री है, जो कि दौसा जिले की सिकराय विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरी थी। सिकराय में साल 2018 में 71.16% मतदान हुआ, जबकि इस साल 2023 में 68.73% मतदान हुआ। इसी के साथ ही बात हम टीकाराम जूली की करें तो इनका जो सीट है वहां पर भी अलवर ग्रामीण रहा है, और यहां पर साल 2018 में 75.75 रहा, जबकि 2023 में 74.34% मतदान हुआ। आपको बता दें कि अलवर के इसी एक विधानसभा सीट यानी कि तिजारा की बात करें तो यहां पर 80% मतदान हुए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसी के साथ ही महेंद्रजीत सिंह मालवीय है, और कई सारे मंत्री हैं, जिसमें से प्रमोद जैन भाया है, इनके क्षेत्र में भी काफी कम फीसदी मतदान हुआ। शाले मोहम्मद, शकुंतला रावत, मुरारी लाल मीना, और इसी के साथ ही बात हम जाहिदा खान की करें तो इनके क्षेत्र में भी बेहद कम वोटिंग रही। इस बार जो है मात्र 77% ही इनके एरिया में वोटिंग हुई थी, और अगर हम 2018 की बात करें तो 2018 में 81% मतदान हुआ था, जो कि अपने आप में एक बेहद कम आंकड़ा है। वही अर्जुन सिंह बामाड़िया है, जो कि उनके एरिया में भी इस बार बेहद कम वोटिंग हुई है। अशोक चांदना, भंवर सिंह भाटी, और इसी के साथ ही कई सारे अशोक गहलोत के जो मंत्री हैं 18 मंत्री, उनके एरिया में बेहद कम वोटिंग हुई है, जो कि अपने आप में एक कांग्रेस की परेशानी बढ़ाने वाली बात है। और अगर हम राजस्थान की सियासत की बात करें तो राजस्थान को लेकर के यही कहा जाता है कि राजस्थान में हर बार यहाँ की जनता जो है वो बेहद समझदार है, और हर बार यहाँ पर सरकार बदलने का रिवाज है। ऐसे में जिस तरीके से फलौदी सट्टा बाजार की बात करें, तमाम जो सर्वे दिखाए गए थे उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रुख जो है वो रिवाज बदलने वाला नहीं है, बल्कि रिवाज कायम करने वाला ही नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी हो एक दूसरे पर हमलावर नजर आए थे, जहां पर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि 3 दिसंबर राजस्थान से गहलोत जो है वो छू मंतर, कांग्रेस छू मंतर। तो वही हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को अपनी 7 गारंटियों पर पूरा भरोसा है, और कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि जो राजस्थान की जनता है वो कांग्रेस की सरकार बनाएगी, क्योंकि वो गारंटी दे रहे हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि गारंटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी की ही गारंटी होती है, क्योंकि जो मोदी कहते हैं, जो गारंटी देते हैं, वो सिर्फ वही पूरा कर सकते हैं। देखने को मिला था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान जो प्रचार हो रहा था, तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, और इसी के साथ ही अगर हम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने एक के बाद एक कई सारी रैलियां की थी, और इनकी रैलियां काफी ज्यादा दमदार थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।